Yes dear student, in this particular class हम बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे कि मैक्सवेल्स इक्वेशन जो है इंटीग्रल फॉर्म में किस तरीके से लिखी जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मैक्सवेल्स इक्वेशंस क्या है। तो ये 4 बेसिक मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं जिनका डिटेल डेरिवेशन जो है मैं प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ, आप उस क्लास में देख सकते हैं। तो मैक्सवेल्स इक्वेशंस को इंटीग्रल फॉर्म में लिखने में स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होती है कि किस तरीके से लिखी जाए, और वो अक्सर भूल भी जाते हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से कि कैसे इस चीज़ को हम बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं, जिसको एक बार समझने के बाद, जो बेसिक जो तरीका है वो समझने के बाद आप कभी उसको भूल नहीं पाएंगे। आप भूल भी गए तो आप उसको खुद से लिख पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंटीग्रल फॉर्म लिखने के लिए हमें दो जो आपके थ्योरम्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। एक आपका गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है, ठीक है, और दूसरा है आपका स्टोक्स थ्योरम। तो सबसे पहले हम डाइवर्जेंस थ्योरम की बात करते हैं। डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो क्या बोलता है कि कोई भी वेक्टर अगर आपने लिया है, ओके, लेट अस से वी की बजाय मैं ए ले लेती हूँ। अगर कोई वेक्टर मैंने ए लिया है और उसका वॉल्यूम इंटीग्रल अगर हमें लेना है, ठीक है, तो हम अगर उसका डाइवर्जेंस अगर लेते हैं डेल डॉट ए और उसका वॉल्यूम इंटीग्रल लेते हैं, तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल जो है इस वेक्टर ए के सरफेस इंटीग्रल के बराबर होगा। और वो कौन सा सरफेस हमें चूज करना पड़ेगा? जो इस वॉल्यूम को इनक्लोज किए हुए है। ठीक है, तो इस तरीके से हम वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग योर डाइवर्जेंस थ्योरम। हमें ध्यान क्या रखना है, वॉल्यूम इंटीग्रल जो है हम डाइवर्जेंस जो लेंगे वेक्टर का उसका लेंगे, और सिंपल जो सरफेस इंटीग्रल है वो वेक्टर का हम ले लेंगे। ठीक इसी तरीके से जो है स्टोक्स थ्योरम जो है हम यूज करते हैं। स्टोक्स थ्योरम क्या बोलता है? स्टोक्स थ्योरम जो है वो सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसको किस तरीके से लिखना है स्टोक्स थ्योरम को? अगर कोई वेक्टर है, लेट अस से मैंने कोई वेक्टर ले लिया ई, ठीक है, और उसका मैं लाइन इंटीग्रल अगर लेती हूँ, ठीक है, ओवर द क्लोज लूप, ठीक है, कि कोई लाइन इंटीग्रल मैं इस ये क्लोज लूप मैंने बना लिया, और इसका जो भी लेंथ होगा डीएल, यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा, ये सर्कल है तो 2 पाई आर इसका जो है वो लेंथ हो जाएगा। तो ये क्लोज लूप बनाते हुए अगर मैं किसी वेक्टर ई का लाइन इंटीग्रल ले रही हूँ, तो वो लाइन इंटीग्रल जो है आपका इस ही वेक्टर का अगर आप कर्ल ले लें, ठीक है, कर्ल अगर आप ले लें और इसका सरफेस वेक्टर अगर आप निकालेंगे तो उसके बराबर होगा। तो लाइन इंटीग्रल को जो है हम यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, सरफेस इंटीग्रल में हमें कर्ल लेना पड़ेगा वेक्टर का, और ये सिंपल लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन दो थ्योरम्स को यूज करके जो है हम मैक्सवेल्स इक्वेशंस जो है हमारी बेसिक इक्वेशंस जो मानी जाती हैं ईएम थ्योरी में, उनका इंटीग्रल जो फॉर्म है वो हम लिख सकते हैं। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि अगर हमें वॉल्यूम से सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है तो डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करेंगे, लाइन से सरफेस इंटीग्रल या सरफेस से लाइन इंटीग्रल में चूज करना चेंज करना है तो हम स्टोक्स थ्योरम को जो है यूज करेंगे। तो इन दो थ्योरम्स को यूज करते हुए हम ये जो चार अपनी बेसिक इक्वेशंस जो है मैक्सवेल्स इक्वेशंस, दीज 4 मैक्सवेल्स इक्वेशंस, इनको जो है हम इंटीग्रल फॉर्म में बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को जो है देख लेते हैं। यहाँ पे डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो, ये आपकी मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन है। तो हमें इंटीग्रल फॉर्म लिखना है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन किया है ओवर है वॉल्यूम वी। ठीक है, जो आपका बाउंड किए हुए है एक जो सरफेस है उसने उसको इनक्लोज किया हुआ है उस वॉल्यूम वी को। तो हमने दोनों तरफ वॉल्यूम इंटीग्रल अगर ले लिया डेल डॉट डी वी, यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रल और ये रो वी डी। अब हमने देखा डाइवर्जेंस थ्योरम से, जो यहाँ पे देखिए डाइवर्जेंस थ्योरम क्या बोल रही है, अगर हम डाइवर्जेंस का वॉल्यूम इंटीग्रल ले रहे हैं तो हम उसको सरफेस इंटीग्रल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डेल डॉट डी जो है ये सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल डी डॉट डी एस यहाँ पे हो जाएगा ओवर द क्लोज सरफेस जिसने इस वॉल्यूम वी को इनक्लोज किया हुआ है। और यहाँ पे ये जो टर्म है राइट हैंड साइड में रो डी वी, इसको हम लिख सकते हैं चार्ज क्यू। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि चार्ज डेंसिटी जो होती है, रो जो होता है वो क्या होता है, कोई भी डेंसिटी होती है, चार्ज डेंसिटी की हम बात करेंगे तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम जो है आपका होता है। अगर हमें चार्ज कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, ये रो जो है इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हमें डीवी वॉल्यूम के लिए निकालना है तो जितना वॉल्यूम हम लेंगे उस वॉल्यूम से इस चार्ज डेंसिटी को मल्टीप्लाई करते रहेंगे, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो है चार्ज आता रहेगा ओवर वॉल्यूम डीवी। डीवी वॉल्यूम पे कितना चार्ज है, दैट विल बी रो इंटू डीवी। ठीक है, अगर हमें टोटल चार्ज निकालना है पूरे वॉल्यूम के लिए तो हम रो डीवी जो है इसको पूरा इंटीग्रेशन कर देंगे ओवर द वॉल्यूम भी। तो इस तरीके से जो चार्ज जो है, जो भी चार्ज है हमने लिया है, यहाँ पे इधर इन्होंने स्मॉल क्यू लिया हुआ है, तो दैट कैन बी रिटन एज वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो ओवर दिस डीवी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रो डीवी था इसको अगर मैं क्यू लिख दूँ और यहाँ पे ये सरफेस इंटीग्रल जो है आपका इधर डी डॉट डी एस हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल। तो ये दोनों साइड जो है एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे।
तो ये यहाँ पे ये आपका इक्वेशन जो है बन जाएगा डी डॉट डी एस ओवर क्यू यूजिंग योर डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं आपका मैक्सवेल इक्वेशन, जो फर्स्ट इक्वेशन है मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। कितना इजी था। ठीक है, ठीक इसी तरीके से जो है हम मैक्सवेल्स की सेकंड इक्वेशन कंसीडर करते हैं, डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0। अब इसका इंटीग्रल फॉर्म लिखना है तो हम इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल। वही वॉल्यूम इंटीग्रल हमने लिया सिंपल वॉल्यूम, और यहाँ पे इस साइड ये आपका 0 रहेगा। अब यहाँ पे देखिए अगेन डेल डॉट बी जो है ये वॉल्यूम इंटीग्रल लिया हुआ है, यहाँ पे डाइवर्जेंस लिया हुआ है, तो हम क्या यूज करेंगे, डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, डाइवर्जेंस यूज किया हुआ है, डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करेंगे। वॉल्यूम से हमारा क्या आ जाएगा, एक डायमेंशन नीचे रहेगा हमेशा, वॉल्यूम से सरफेस रहेगा या सरफेस से लाइन इंटीग्रल रहेगा स्टोक्स थ्योरम में। ओके, तो डेल डॉट बी डीवी जो है वॉल्यूम इंटीग्रल जो है यहाँ पे सिंपल बी डॉट डी एस जो है सरफेस इंटीग्रल आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी सरफेस इंटीग्रल को हम यहाँ पे ये इधर इस इक्वेशन में पुट करेंगे इधर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बी डॉट डी एस जो है आपका इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपका मैक्सवेल की जो सेकंड इक्वेशन थी उसकी इंटीग्रल फॉर्म है। ओके, अब इसी तरीके से जो है हम थर्ड इक्वेशन लिखेंगे। मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन क्या है, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। ओके, इसको फैराडेज थर्ड लॉ भी बोलते हैं। ओके, और इसमें ये क्या है कि वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट जनरेट करता है, ऐसे ही वाइस वर्सा मैग्नेटिक फील्ड को अगर वेरी करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट जो है आपको दिखाई दे सकता है। अब इसके लिए क्या इंटीग्रल फॉर्म लिखना है, तो इंटीग्रेशन करेंगे हम दोनों साइड, अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका ये स्टेटमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें सरफेस इंटीग्रल लेना है। ठीक है, तो डेल क्रॉस ई सरफेस इंटीग्रल लिया और डेल बाई डी टी यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल लिया। और हमारे स्टोक्स थ्योरम क्या था, अभी मैंने लिखा था कि आपका जो कोई भी वेक्टर है अगर उसका कर्ल अगर हम लेते हैं उसका सरफेस इंटीग्रल जो है सिंपल आपके लाइन इंटीग्रल के बराबर हो जाता है, ई डॉट डी एल। और लाइन इंटीग्रल हमने लिया और ये सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे ये जो लाइन है, ये जो सरफेस इंटीग्रल है, इसको सिंपल हम ई डॉट डी एल लिख सकते हैं। ई डॉट डी एल हो गया और ये जो टर्म है आपकी एज इट इज यहाँ पे ये आ गया डेल बी बाई डेल टी डी एस। ठीक है, और ई डॉट डी एल जो है माइनस, अब ये हमने क्या ऑपरेटर्स जो है एक्सचेंज कर दिए हैं, ये डेरिवेशन है डेल बाई डेल टी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन हमने अंदर कर दिया, तो ये जो इक्वेशन आपकी आ गई, ये जो स्टेटमेंट आपकी बनी, दिस इज योर मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, स्टोक्स थ्योरम यूज किया, और स्टोक्स थ्योरम यूज किया है और सरफेस जो है इंटीग्रल जो है हमने यहाँ पर लिया है थर्ड इक्वेशन में। ऐसे ही सिमिलरली हम फोर्थ इक्वेशन लिख सकते हैं। तो मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन आपका ये है, इसका इंटीग्रल फॉर्म लिखना है तो फिर से हम इंटीग्रल लेंगे दोनों साइड। यहाँ पे फिर से हमें सरफेस इंटीग्रल लेना है, इधर सरफेस लिया हमने, इधर सरफेस इंटीग्रल लिया है, और ये फिर से आपका स्टोक्स थ्योरम आप इस टर्म पे डेल क्रॉस एच पे लगा सकते हैं, एच डॉट डी एल सिंपल कन्वर्ट हो जाएगा सरफेस से लाइन इंटीग्रल में यूजिंग योर स्टोक्स थ्योरम। ओके, तो यहाँ पे एच डॉट डी एल जो है ये बन गया आपका सिंपल जो यहाँ पे ये जो टर्म थी उसके बराबर, और ये आपकी आ गई मैक्सवेल्स इक्वेशन जो फोर्थ इक्वेशन है उसका इंटीग्रल फॉर्म। तो कितना इजी था। अब याद करने का क्या है, इसमें फर्स्ट और सेकंड जो इक्वेशन है उसके लिए हमें डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करना है, क्योंकि दोनों ही टर्म्स में डेल डॉट डी आ रहा है, डेल डॉट बी आ रहा है, इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। और थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में क्या करना है यूज, हमें स्टोक्स थ्योरम यूज करनी है जिसमें हमें सरफेस इंटीग्रल लेना है। यहाँ पे हम वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस में चेंज करेंगे, यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में चेंज करेंगे, और इस तरीके से हम चारों जो आपकी मैक्सवेल्स इक्वेशंस है उनका इंटीग्रल फॉर्म लिख सकते हैं।